हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SSC पॉइंट 7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 12 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और खासकर वीडियो उन बच्चों के लिए आज का बनाया गया है जो कि रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करें। ठीक है, तो जितने भी नए बच्चे हैं रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करने वाले, उनके लिए बहुत ही रामबाण शान और ज़बरदस्त होने वाला दोस्तों ये क्लास। तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ पूरे एंड तक बने रहिए और हो सके तो एक पेन और एक पेपर लेके बैठ जाइए। और जितना भी हम सवाल लेके आएंगे आप लोग के सामने, हर एक सवाल को आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। और जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में एंड में ज़रूर जवाब देना कितना सवाल हमसे बना। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज का पहला सवाल पे, देखते हैं आज का पहला सवाल पे क्या दे रखा। ठीक है, और जितने भी नए बच्चे जुड़े हमारे चैनल पे, सभी से अनुरोध है कि चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ताकि जितना भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं सवालों पे और देखते हैं आज का पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो चलिए दोस्तों आज का पहला सवाल पे हम लोग आ गए हैं और आज का पहला सवाल पे दे रखा है कुछ सीरीज चल रही। ठीक है, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह पे बताना कि इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या आएगी। ठीक है, तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए कि इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों दिमाग लगाइए आखिरकार यहाँ पे जो सीरीज चल रही है उस सीरीज कौन हिसाब से चल रही है। ठीक है, गुना हो रहा कि जोड़ हो रहा कि भगा हो रहा या फिर कौन चीज़ हो रहा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ध्यान से देखिए, यहाँ पे 46 से 127 हुआ। ठीक है, और 127 से यहाँ पे 202 हुआ। ठीक है, 202 से 271 हुआ। ठीक है, और 271 से यहाँ पे 334 हुआ। ठीक है, 334 से यहाँ पे कौन सा संख्या आएगा वही चीज़ आप लोग को बताना। ठीक है, तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए आखिरकार यहाँ पे कौन सा संख्या भरा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम लोग 46 में कितना जोड़ें ताकि हम लोग का 127 आ जाए। तो 46 में हम लोग 81 को अगर जोड़ते हैं तो हम लोग को कितना 127 आ जाएगा। ठीक है, और 127 में कितना जोड़ें ताकि हम लोग का 202 आ जाए दोस्तों। तो हम लोग 127 में कितना जोड़ें, तो 7 5 12 के 2, वहाँ से 1। ठीक है, 7 और 8 8 और 12 20, तो यहाँ पे 75 हम लोग को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और 75 में कितना जोड़ें ताकि हम लोग का 271 आ जाए दोस्तों। तो हम लोग को 9 2 11 हासिल 1। ठीक है, तो 6 और 1 7। ठीक है, यहाँ पे 6 हम लोग को 69 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कितना जोड़े ताकि 334 आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग को जोड़ना पड़ेगा 3 और 6 63 यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 63 यहाँ पे जोड़ेंगे ताकि हम लोग का 334 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जोड़े दोस्तों, तो ताकि हम लोग को ऑप्शन मिल जाए। तो यहाँ पे कुछ हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, एक बार यहाँ पे 81 से यहाँ पे घट रहा है, यहाँ पे घट रहा, तो यहाँ पे भी घट रहा। तो कितना घट रहा दोस्तों, तो ध्यान से देखिए, हम लोग यहाँ पे घट रहा है 81 में कितना घटा हुआ दोस्तों यहाँ पे, तो 81 में 75 6 81 माइनस का 6 हुआ। ठीक है, 75 में यहाँ पे कितना घटा हुआ दोस्तों, तो 69 और 6 75, यहाँ पे भी माइनस का 6 हुआ। ठीक है, और यहाँ पे भी माइनस का 6 हुआ। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी माइनस का 6 होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे 63 में अगर 6 घटाएंगे तो 60 5 57, तो यहाँ पे हम लोग का कितना 57 आ जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का कितना दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का 57 आने वाला। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, हम लोग का 57 आ जाने वाला। ठीक है, 57 में क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ 7 57 यहाँ पे जोड़ेंगे। ठीक है, तो 334 में अगर 57 जोड़ेंगे तो 7 4 11 के 1 हासिल 1। ठीक है, 6 3 9 और 3 के 3। ठीक है, तो यहाँ पे कितना निकल के आ रहा है दोस्तों, तो 391 निकल के आ जा रहा है। ठीक है, 391 निकल के आ जा रहा है। ठीक है, तो 391 हम लोग को किस ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, तो 391 हम लोग को ऑप्शन नंबर डी में दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखना है अगला सवाल पे क्या दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, यहाँ पे नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुना। ठीक है, तो हम लोग से पूछा दोस्तों संबंधित संख्या को चुना। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा दोस्तों। तो यहाँ पे 7 और 4 का जिस प्रकार रिलेशन है सेम वही रिलेशन हम लोग को यहाँ पे 86 और इसमें लाना है। ठीक है, तो चलिए लाने का प्रयास कीजिए आखिरकार यहाँ पे कौन सा रिलेशन हम लोग लगाएंगे ताकि हम लोग का यहाँ पे ये रिलेशन और यहाँ वाला रिलेशन दोनों सेम
मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। और दोस्तों हम बता दें आप लोग को, जितना भी रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है तो दोस्तों सब हम लेकर आए। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर का जितना भी पूछा गया है हर एक सवाल को हम कवर किए हैं, और जितने भी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं एग्जामों में मैं वो हर एक टाइप का सवाल लेकर आया हूँ। ठीक है, तो जितने भी नए बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही राम आसान और ज़बरदस्त होने वाला दोस्तों ये क्लास, तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ बुरा एंड तक बने रहे। ठीक है, तो हर एक सवाल को बनाने का प्रयास आप लोग भी कीजिएगा, ताकि आप लोग का भी रिविज़न होते जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पे आखिरकार कौन सा संख्या भरा जाएगा, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे कौन सा संख्या भरा जाएगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे अगर 17 का ऐसा क्या करें ताकि हम लोग का 4 आ जाए, यहाँ पे 4 का ऐसा ही कुछ कीजिए जो कि 17 आ जाएगा। ठीक है, अगर 4 का स्क्वायर करते हैं हम लोग तो 4 4 16 और प्लस 1 करते हैं तो हम लोग का कितना यहाँ पे 17 निकल के आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखेंगे आखिरकार किसका रिलेशन लेता है, किसका नज़दीकी आ जाएगा दोस्तों। इसका रिलेशन हम लोग लेंगे 9 का लेता है। ठीक है, 9 नंबर कितना हो जाएगा 81 आ जाएगा। ठीक है, 81 में भी प्लस 1 करेंगे तो हम लोग को कितना 82 आ जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कितना है दोस्तों, यहाँ पे 86 दे रखा। ठीक है, 82 यहाँ पे आया, लेकिन यहाँ पे 86 दे रखा। ठीक है, तो स्क्वायर से काम हम लोग का नहीं चलेगा। ये वाला लॉजिक क्या होगा दोस्तों, हम लोग का गलत हो जाएगा। ठीक है, ये वाला लॉजिक क्या होगा, हम लोग का गलत हो जाएगा, ये वाला लॉजिक काम नहीं किया। ठीक है, तो चलिए दूसरा लॉजिक लगाने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे करना क्या, ठीक है, अगर मान के चलिए इसको हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है, इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 7 1 8। ठीक है, 8 का हम लोग 2 से भाग कर देंगे तो हम लोग कितना दोस्तों यहाँ पे 4 निकल के आ जा रहा है। ठीक है, तो सेम वही लॉजिक इसमें भी लगाने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कि हम लोग का उत्तर निकल के आता है या फिर नहीं आता। ठीक है, तो इसको 8 से को जोड़ेंगे तो हम लोग को कितना आ जा रहा है 8 से 14 आ जा रहा है। ठीक है, 14 को भी 2 से अगर भाग करेंगे तो हम लोग का कितना 7 दूना के 14 आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पे 7 दूना के 14 आ रहा, तो 7 हम लोग को ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए हैं। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है कि 345 से 60 यहाँ पे हुआ है, 246 यहाँ पे 48, तो 572 से यहाँ पे कौन सा संख्या भरा जाएगा वो चीज़ आप लोग को बताने का प्रयास करना है। ठीक है, तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए आखिरकार यहाँ पे कौन सा संख्या इस क्वेश्चन वाली जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे करना क्या है, लॉजिक पकड़िए। ठीक है, अगर इन सभी को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों 5 4 9 और 9 3 कितना होगा 12। ठीक है, 12 को अगर गुना 5 से करते तो 12 पंचे 60 यहाँ पे आ जा रहा है। ठीक है, और सेम यही रिलेशन इसमें भी देखते हैं लगा के क्या लॉजिक काम कर रहा है। यहाँ पे 6 4 10 और 2 12 यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है, 12 यहाँ पे भी आ रहा है, इसमें भी 12 का गुना करेंगे तो 12 पंचे 60 यहाँ पे भी आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना दोस्तों 48 है। ठीक है, 48 है, तो क्या होगा ये लॉजिक भी हम लोग का गलत हो जाएगा। ठीक है, ये लॉजिक हम लोग का यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि दोनों जगह कुछ अलग अलग आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे दोनों जगह सेम आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जैसे 60 आया तो यहाँ पे भी 48 आ जाना चाहिए उस लॉजिक से, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ नहीं आया। ठीक है, तो चलिए दूसरा लॉजिक लगाने का प्रयास करते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए दोस्तों दूसरा लॉजिक आखिरकार कौन सा लगेगा यहाँ पे, तो ध्यान से देखिए। देखिए अगर मान के चलिए इन सभी को गुना करके देखते हैं। ठीक है, इन सभी को आपस में गुना करके देखते हैं क्या हम लोग का निकल के आ जा रहा है। तो देखिए अगर इन सभी को गुना करते हैं आपस में तो 5 चौक 20 और 20 दिया के 60। ठीक है, इन सभी को गुना करिए, इन सभी को गुना कीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा 4 दिया 12 और 12 पंचे 60। ठीक है, यहाँ पे 60 निकल के आ गया। ठीक है, अब इससे दूसरा में यही लॉजिक लगा के देखते हैं। ठीक है, 2 गुना 4 गुना 6। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 4 गुना के 8 और 8 छक 48। ठीक है, 8 छक 48 जो कि यहाँ पे 48 निकल के आ भी गया और 48 यहाँ पे भी दे भी रखा। ठीक है, अब यही लॉजिक इसमें भी लगाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, 5 गुना 7 गुना 2। ठीक है, तो 7 पचे 35 और 35 गुना के 70। ठीक है, 35 गुना के 70, तो जी हाँ इसका सही उत्तर 70 निकल के आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में भी दे रखा। ठीक है, तो ये वाला लॉजिक हम लोग का काम कर गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इस सवाल का सही जवाब हो गया हम लोग का। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है।
चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आगे। अगला सवाल पे दे रखा है एच एक पंक्ति के मध्य में खड़ा है, मान के चलिए, ठीक है, जहाँ वह बाएं से 23वें स्थान पर है। पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या कितना, ठीक है। एक तरफ से हम लोग का एच जो है खड़े जिस जगह पे है उसका स्थान जो है 23वें स्थान पे है, ठीक है। तो बाएं से, तो दाएं से उसका कितना हो जाएगा, और उस टोटल में कितना संख्या दे रखा है दोस्तों, वो चीज़ कितना मतलब स्टूडेंट या फिर कितना वहाँ पे है, उन सभी को हम लोग को बताना, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए। देखिए दोस्तों इस सवाल में करना क्या है, मान के चलिए एच जो है दोस्तों यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। एच यहाँ पे खड़ा है और बाएं से दोस्तों लेफ्ट से यहाँ पे कितना है 23वें है, ठीक है। यहाँ से बाएं से कितना है 23वें है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जाहिर सी बात है कि इधर से भी दोस्तों यहाँ पे वो 23वें स्थान पर ही रहेगा, ठीक है। वो 23वें स्थान पर ही रहेगा, तभी तो इधर से भी 23 हो गया और इधर से भी 23 हो गया, ठीक है। तो दोनों तरफ से 23 हो गया। ऐसे सवाल को तो आप लोग को बहुत ही बार बनाया गया है, बहुत ही बार हम लेकर आए हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ऐसे सवाल कैसे बनेगा। अगर इधर से भी 23 हो गया, ठीक है, और इधर से भी 23 हो गया, इन दोनों को आपस में जोड़ लेना, ठीक है। 23 का 23 कितना हो जाएगा दोस्तों 46 आ जा रहा है, ठीक है। इन मान के चलिए अगर दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो हम लोग का कितना 46 आ गया। लेकिन यहाँ पे जो बीच वाला संख्या दोस्तों, एक ही व्यक्ति को 2 बार यहाँ पे गिना गया, ठीक है। अगर एक ही व्यक्ति को 2 बार गिना जाए तो माइनस का 1 हम लोग का कर देना है, ठीक है। अगर माइनस का 1 करना है तो यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों 45 निकल के आ जा रहा है, ठीक है। तो 45 देखते हैं हम लोग का किस ऑप्शन में दे रखा है, तो 45 हम लोग को ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आगे। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है कि निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने 5 है, ठीक है। ऐसे कितने 5 है, ठीक है, जिनके ठीक पहले 1 है, ठीक है। तो ठीक पहले 1 है, तो ऐसे कितने 5 है दोस्तों। तो ध्यान से देखिए और बताने का प्रयास कीजिए कि ऐसे कितने 5 है जिनके ठीक पहले 1 है, ठीक है। ठीक पहले 1 है, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे 5 कितना है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ए है, ठीक है, यहाँ पे है और यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, ठीक है। तो इसके कितने पहले 1 है दोस्तों, तो देखिए इसके पहले एक यहाँ पे है, ये वाला नहीं है, एक यहाँ पे है, ये वाला भी नहीं है, ये वाला है, ये वाला भी है, ये वाला नहीं है, ठीक है। तो कितना है 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे कितना है 4 ऐसे 5 है जिनके पहले 1 है, ठीक है। तो 4 हम लोग ऑप्शन में सिर्फ सी में दे रखा है 4, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों, शाम के 6:51 पर घड़ी की सुई और मिनट के सुई के बीच दोनों कोनों में से छोटे कोण की माप क्या होगा। तो ये चीज़ हम लोग से पूछा, ठीक है। और ये सवाल दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी 2018 का पूछा गया सवाल है दोस्तों, ठीक है। आरआरबी ग्रुप डी 2018 का पूछा गया सवाल है दोस्तों। तो हर एक सवाल को बहुत ही सीरियस में लेना है, हर एक सवाल को बनाने का प्रयास करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ देखते जाएं और छोड़ते जाएं, ठीक है। हर एक सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है, ताकि हम जितना भी सवाल लेकर आए हैं हर एक सवाल प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है, ठीक है। अगर ऐसे सवाल नहीं बना पाते हैं तो बहुत ही दिक्कत होने वाला, ठीक है, क्योंकि यही सब सवाल एग्जामों में पूछे जाते हैं और पूछा गया है, ठीक है। अगर ऐसे सवाल को अगर इग्नोर करते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग का बहुत बड़ा भूल है, ठीक है, और गलतियाँ भी है। देखिए दोस्तों ये सवाल कैसे बनेगा, तो ऐसे सवालों के लिए दोस्तों एक फार्मूला आता है, ठीक है। अगर ये फार्मूला आप लोग को पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ऐसे फार्मूला को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यही फार्मूला से ऐसे सवाल कौन वाला डिग्री वाला बनेगा, ठीक है। ये दोस्तों फार्मूला है, इस फार्मूला को आप लोग लिख लीजिएगा जितना भी न्यू स्टूडेंट है, ठीक है। ये सब फार्मूला को लिख लेना है ताकि यही सब फार्मूला से
यहाँ पे सब सवाल बनेगा, ठीक है। अगर ये फार्मूला लगा लेते बहुत ही आसान तरीके से बनेगा, नहीं लगा पाते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे करना क्या है तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे करना क्या, ठीक है। यहाँ पे 60 लिख देना है, 1 सेकेंड, यहाँ पे 60 लिख देना है। और एच मतलब कितना होता है दोस्तों, घंटा होता है, ठीक है। एच मतलब घंटा होता है, तो यहाँ पे घंटा में कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे माइनस करना, ठीक है, 11 लिखना है, ठीक है। मिनट में क्या दे रखा है दोस्तों, 51 दे रखा है, ठीक है। तो मिनट में 51 दे रखा है, गुना बटा में कितना दे रखा है दोस्तों, 2 दे रखा है, ठीक है। अगर इसको हम लोग गुना करेंगे तो कितना छठा के 36, 360 हो जाएगा दोस्तों। और माइनस करेंगे 11 को, इसको अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 561 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 561 होगा। अगर इसको फिर से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो कितना निकल के आएगा, यहाँ पे देखिए। अगर 360 में से 560 को घटाएंगे तो कितना हम लोग का निकल के आ रहा है, तो 201 हम लोग का निकल के आ जा रहा है, ठीक है। और बटे में 2, ठीक है। अगर इसको हम लोग भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा दोस्तों, 100 बार में तो 1 कट गया, और 1 को कटाने के लिए पॉइंट देके 5 देना पड़ेगा, ठीक है। तो 100.5 यहाँ पे निकल के आ गया, ठीक है। तो 100.5 हम लोग का किस ऑप्शन में दे रखा है, तो 105 पॉइंट हम लोग का ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों, हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे दे रखा, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, ठीक है। संबंधित शब्द को चुनना है दोस्तों, यानी कि हम लोग को बताना है कि महाद्वीप से एशिया जिस प्रकार से रिलेशन है, ठीक है। महाद्वीप से एशिया जिस प्रकार से संबंध है, तो महासागर से यहाँ पे कौन सा संबंध हो जाएगा, सेम रिलेशन। इसका और इसका रिलेशन सेम होना चाहिए दोस्तों। तो कौन सा सेम रिलेशन होगा आखिरकार, यहाँ पे देखिए महाद्वीप और एशिया में कौन सा रिलेशन है, जो कि रिलेशन हम लोग इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, लगाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे करना क्या, ठीक है। महाद्वीप जो है दोस्तों, महाद्वीप जो दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा, एक सेकेंड, महाद्वीप जो दोस्तों सबसे बड़ा है, एशिया का सबसे बड़ा यहाँ पे जगह, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा जगह दोस्तों क्या है, महाद्वीप का एशिया, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा देश क्या है, एशिया, ठीक है, जो कि महाद्वीप में आता है, ठीक है। तो सेम दोस्तों ऐसे ही महासागर का सबसे बड़ा कौन सा है दोस्तों, देश। तो महासागर का सबसे बड़ा जगह है दोस्तों प्रशांत महासागर, ठीक है। प्रशांत महासागर, ठीक है। जिस प्रकार से महाद्वीप का सबसे बड़ा जगह है एशिया, उसी प्रकार से महासागर का सबसे बड़ा जगह है प्रशांत, ठीक है। प्रशांत महासागर, ठीक है। तो जिसका रिलेशन इससे है दोस्तों सेम, उसी रिलेशन यहाँ पे महासागर और प्रशांत में संबंध है, ठीक है। तो प्रशांत हम लोग को ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि महाद्वीप एशिया का मतलब देखिए दोस्तों, एशिया जो है दोस्तों मतलब सबसे बड़ा जगह है, वो महाद्वीप में आता है, ठीक है। इसी तरह प्रकार से प्रशांत जो है दोस्तों बहुत बड़ा जगह है, जो कि महासागर में आता है, ठीक है। आई समझ में। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे। चलिए दोस्तों, हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है कि एक महिला अपने घर से चलना शुरू किया, ठीक है, और दक्षिण दिशा में 6 किलोमीटर चली, दाएं मुड़कर उस दिशा में 7 किलोमीटर चली, ठीक है। अंत में 5 किलोमीटर चली और बाईं ओर मुड़ने के बाद गंतव्य तक पहुंच गई। गंतव्य से घर किस दिशा में है, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए, सवाल का सही जवाब कौन सा हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ऐसे सवाल के लिए सबसे पहले एक हम लोग को डायग्राम बना लेना है, ठीक है। डायग्राम कैसे बनेगा दोस्तों, ऐसे मान के चलिए आप जहाँ पे भी हैं, ठीक है, जहाँ पे भी हैं आप बैठे हैं, ऐसे ही बनेगा चित्र, ठीक है। ऐसे ही बनेगा तो ऊपर, यहाँ पे ऊपर हो गया तो ऊपर से क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग का राइट साइड मतलब राइट हैंड साइड हो जाएगा पूरब हो जाएगा, ठीक है। और लेफ्ट साइड हो जाएगा पश्चिम, ठीक है। और नीचे की तरफ हो जाएगा
दक्षिण। ठीक है, अब देखिए अब सवाल कैसे बनेगा दोस्तों। देखिए एक महिला है, ठीक है, एक महिला अपने घर से चलना शुरू किया, ठीक है, और दक्षिण दिशा की ओर 6 किलोमीटर चला। ठीक है, यहाँ पे मान के चलिए महिला है और यहाँ पे दक्षिण की दिशा की ओर कितना चला दोस्तों, दक्षिण की दिशा की ओर 6 किलोमीटर चला। ठीक है, कितना चला दोस्तों, 6 किलोमीटर चला। ठीक है, 6 किलोमीटर चली। ठीक है, अब वो दाएं मुड़कर उसी दिशा में 7 किलोमीटर चली। ठीक है, अब देखिए इमेजिन कीजिए दोस्तों, अगर हम लोग इधर चल रहे हैं तो हम लोग का राइट किधर हो जाएगा, लेफ्ट किधर हो जाएगा दोस्तों, तो राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दाएं मुड़कर उस दिशा में 7 किलोमीटर चला। ठीक है, तो दायां हम लोग का किधर हो जाएगा दोस्तों, इधर हो जाएगा। इधर कितना चला दोस्तों वो महिला, 7 किलोमीटर चला। ठीक है, 7 किलोमीटर चले। ठीक है, अंत में 5 किलोमीटर चले। ठीक है, अंत में 5 किलोमीटर चले। ठीक है दोस्तों, तो 5 किलोमीटर किधर चले, बाईं ओर चले। ठीक है, तो बाईं ओर किधर हो जाएगा दोस्तों, मान के चलिए हम लोग इधर चल रहे हैं तो हम लोग का राइट इधर हो जाएगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा। ठीक है, तो इधर मुड़ के कितना चले दोस्तों, 5 किलोमीटर चले। ठीक है, 5 किलोमीटर चले और मुड़ने के बाद गंतव्य तक पहुंच गए। और मुड़ने के बाद यहाँ पे दोस्तों गंतव्य तक पहुंच गए, जहाँ तक उसको पहुंचना था ना कि यहाँ तक वो पहुंच गई। ठीक है, यहाँ से चलना शुरू किया और जहाँ तक उसको पहुंचना था यहाँ तक वो पहुंच गई। ठीक है, अब पूछा है हम लोग से कि उस जगह से घर किस दिशा में है। ठीक है, इस जगह से घर किस दिशा में है दोस्तों, तो देखिए इस दिशा से घर किस दिशा में है दोस्तों, तो यहाँ पे यहाँ से मान के चलिए यहाँ से ऐसे हो गया, तो ऐसे करके हम लोग का डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे कौन सा दिशा हो गया दोस्तों, तो यहाँ हो गया पूरब और इधर हो गया उत्तर। ठीक है, उत्तर पूरब हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तर पूरब हम लोग का किस ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, तो उत्तर पूरब हम लोग का ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं सबसे अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। तो दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है उस वैन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग से पूछा है दोस्तों मेज, कुर्सी और फर्नीचर का कौन सा रिलेशन बनेगा, कॉम्बिनेशन बनेगा, ताकि डायग्राम में सभी में किसी एक में सेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताने का प्रयास कीजिए आखिर का कौन सा डायग्राम बनेगा इन सभी में। तो देखिए दोस्तों करना क्या है, इन सभी में से सबसे पहले एक चीज़ को हम लोग को कॉमन ढूंढना है ताकि एक चीज़ कॉमन मिल जाए। ठीक है, किसी देखिए दोस्तों कॉमन ढूंढने का तरीका, ठीक है, कॉमन या फिर इससे मिलेगा या फिर इससे मिलेगा या फिर इससे मिलेगा। ठीक है, किसी ना किसी एक से ही कॉमन मिलेगा। ठीक है, तो कॉमन कौन सा मिल जाएगा दोस्तों, तो देखिए मेज और यहाँ पे इससे कुछ हम लोग का कॉमन मिला, एक चीज़ मिला, लेकिन कछुआ है दोस्तों एक सजीव चीज़ हो गया जो कि अलग हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी अलग बनेगा, जैसे कि यहाँ पे एक अलग हो गया। ठीक है, लकड़ी और मेज में क्या होगा दोस्तों, कछुआ कहीं भी कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो ये अलग का डायग्राम सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है, अगर जिसको नहीं भी बनाना है तो आराम से आँख बंद करके ऑप्शन नंबर 2 में वो टिक लगा सकते। ठीक है, क्योंकि एक अलग दोस्तों बनेगा तो अलग सिर्फ देखिए ऑप्शन में 2 में ही दे रखा है, बाकी बाद में किसी न किसी से एक से कॉम्बिनेशन करके ही रखा हुआ। ठीक है, उस हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 हो गया, लेकिन फिर से बना के दिखा भी देते हैं। ठीक है, यहाँ पे फर्नीचर दोस्तों क्या हो गया, फर्नीचर एक काम को बोला जाता है जो कि मेज बनता है। ठीक है, मेज को बनाने वाले काम को दोस्तों फर्नीचर बोला जाता है। ठीक है, तो मेज क्या हो गया दोस्तों, फर्नीचर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फर्नीचर हो गया और मेज यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो फर्नीचर के अंदर मेज हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह का डायग्राम हम लोग को ऑप्शन नंबर सिर्फ 2 में दे रखा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। तो दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे दे रखा है कि उत्तर आकृति में उस विकल्प का चयन कीजिए जो आकृति सी से ठीक उसी तरह संबंध है जिस तरह प्रश्न आकृति में दी गई आकृति बी आकृति ए से संबंध है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग को बताना कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा है, इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा आकृति यहाँ पे सेट होगा वो चीज़ हम लोग से पूछा। ठीक है, देखिए दोस्तों जिस प्रकार से ए और बी में संबंध है, रिलेशन है, कॉम्बिनेशन है, उसी प्रकार से हम लोग को यहाँ पे सी और डी में भी लाना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों कैसे होगा, क्या बनेगा दोस्तों, तो ध्यान से देखिए। यहाँ पे सबसे पहले वृत्त है, इसको क्या कर दिया दोस्तों, काट-कूट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे भी दोस्तों चतुर्भुज है, इस चतुर्भुज को भी हम लोग एक संग चतुर्भुज टेढ़ा बना हुआ। ठीक है,
इस चतुर्भुज को भी काट कूट कर देना, ठीक है। काट कूट करेंगे तो यहाँ पे एक और लकड़ी पड़ता है, इसमें भी नहीं दे रखा, नहीं इसमें नहीं इसमें, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, यदि निम्नलिखित प्रश्न में प्लस और भाग के स्थान पर परम्परित बदल दिया जाए तथा माइनस और गुना के स्थान परम्परित बदल दिया जाए तो समीकरण में प्रश्न चिन्ह वाट के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए। देखिए दोस्तों क्या बनेगा यहाँ पे, सबसे पहले 100 लिखिए, ठीक है। सबसे पहले 100 लिखिए, 100 के बाद गुना के यहाँ पे देखिए दोस्तों माइनस दे रखा है, माइनस दे रखा तो 121 हो गया, ठीक है। और प्लस के यहाँ पे देखिए दोस्तों भाग दे रखा, ठीक है। प्लस का क्या दे रखा है, भाग दे रखा है, यहाँ पे 11 हो गया, ठीक है। और माइनस का क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे माइनस का गुना दे रखा, ठीक है। यहाँ पे गुना हो गया, ठीक है दोस्तों, 7 हो गया, ठीक है। अब भाग का क्या दे रखा दोस्तों, प्लस दे रखा, ठीक है। तो भाग का क्या होगा, प्लस दे रखा, ठीक है। तो यहाँ पे 24 हो गया, ठीक है। माइनस का क्या दे रखा दोस्तों, 24 माइनस का दे रखा है गुना, ठीक है। तो यहाँ पे गुना हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हो कितना है, 8, ठीक है, 8। अभी यहाँ पे 8 दोस्तों गुना का क्या दे रखा दोस्तों, माइनस दे रखा, ठीक है। यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना दे रखा है, 33 दे रखा, ठीक है। थोड़ा छोटा लिखना था क्या, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पे कितना गुना फिर से तो माइनस हो गया, माइनस कितना 99, ठीक है। अब यहाँ पे कितना प्लस, अब यहाँ पे भागा का दे रखा है प्लस, ठीक है। प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों 77 नहीं 17 हो जाएगा। सत्रह हो गया दोस्तों। अब देखिए अब कैसे बनेगा दोस्तों, तो ध्यान से देखिए एक सेकंड। अब देखिए दोस्तों, चलिए कलर चेंज हो गया। अभी ई जो दोस्तों 7 से हम लोग का चला गया, ठीक है। सॉरी 7 से नहीं 11 से जाएगा, 11 से 121 चला गया। अब हम लोग का कितना यहाँ पे बचा, 100 माइनस 11, ठीक है। 100 माइनस 11 को गुना अगर 7 से कर देते हैं तो हम लोग को यहाँ पर डायरेक्ट कितना निकल के आ जाएगा, 77 निकल के आ जाएगा, ठीक है। 77 निकल के आ गया। अब कितना बचेगा दोस्तों, प्लस। अब यहाँ पे इसको हम लोग भी गुना कर देते हैं, ठीक है। इसको अगर गुना करते हैं 8 छक 12 के 2, ठीक है। 8 दूना 16, 8 छक 12 के 2, 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, ठीक है। 8 दूना 16 और 3 19, ठीक है। 19 यहाँ पे हो गया दोस्तों। माइनस कितना होगा, 33, माइनस 33 हो गया। उसके बाद फिर से माइनस 99, उसके बाद प्लस 17, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अब करना क्या है, ध्यान से देखिए, ठीक है। इस 77 जो दोस्तों 77, 33 और 19 को जोड़ना है, ठीक है। यहाँ पे 17 और 92 और 100 को जोड़ना है, ठीक है। तो कितना निकल के आएगा दोस्तों, ध्यान से देखिए। इससे हम इसको कलर चेंज कर लेते हैं ताकि समझने में आसान होगा, ठीक है। देखिए इसको अगर हम लोग करते तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको जोड़ेंगे, ठीक है। 100 और 99, 100 और 192 और 17 को अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों हम लोग का, 309 निकल के आ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद इसको अगर जोड़ेंगे दोस्तों कितना निकल के आएगा, इसको अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पे इसको अगर जोड़ेंगे तो हम लोग को इसको तो यहाँ पे 209, ठीक है। 209 निकल के आ जा रहा है, ठीक है। 209 निकल के आ जा रहा है। तो इस सभी को अगर घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा दोस्तों, इन सभी को घटाएंगे तो हम लोग का 100 निकल के आ जा रहा है, ठीक है। इन सभी को अगर घटाएंगे तो 100 निकल के आ जा रहा है, ठीक है। तो 100 हम लोग को ऑप्शन नंबर सिर्फ बी में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे आप लोग का रहा CW, ठीक है। आप लोग का रहा CW, यानी कि कमेंट बॉक्स में सी भी रहा, सॉरी दोस्तों सी भी रहा, यानी कि कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए देखते हैं कितने बच्चे बना पाते हैं सवाल को। तो
कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा इस वाला मुझे बना, ठीक है। और चलिए दोस्तों, जितने भी हमारे साथ दोस्त बच्चे बने हुए थे पूरे एंड तक, उन सभी से अनुरोध है कि जितना सवाल आप लोग से बना, जितना नहीं बना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कितना सवाल आप लोग से बना, कितना नहीं बना, ठीक है। और क्लास किस तरह से लगा वो चीज़, सब चीज़ आप लोग को बताना है। और जितने भी नए बच्चे हमारे चैनल पर जुड़े हैं, नए उन सभी से अनुरोध है कि चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर ले, ताकि जितना भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू।